हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिनाका ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सम संख्या और विषम संख्या को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, यानी कि जितने भी सवाल सम संख्या और विषम संख्या से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था या भविष्य में पूछने वाला है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज का जो क्लास होने वाला है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ऊपर होने वाला है। और बताना नहीं चाहिए कि ये परीक्षा की दृष्टि से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई साल नहीं बीता है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से सवाल नहीं पूछा गया हो। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कक्षा 10 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और संख्या की समझ में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए सीधा हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो बचपन से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, तो एक बार हम भी दोहरा देते हैं कि वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू जो है कभी भी हमारा जीरो ना हो, परिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या का मतलब है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यानी कि संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट स्पेशल कंडीशन ये है कि Q जो है हमारा ये कभी भी जीरो नहीं होगा। P/Q का मतलब है कि भिन्न में हम लोग लिख सकते हैं, अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो Q हमारा जीरो नहीं होगा, यानी नीचे वाला संख्या जीरो नहीं होगा, बट P जो है जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों स्पेशल कंडीशन है इसका। आइए पहले इसी को समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, तो कोई भी संख्या में कुछ भी उदाहरण लीजिए। मान लीजिए हम एक ही लेते हैं, कोई भी संख्या की जगह एक भी लेते हैं और नीचे इसका हम जीरो कर दिए, या कोई भी संख्या अब यहाँ जीरो कर देते हैं और यहाँ नीचे इसका कोई भी संख्या कर देते हैं। कोई भी संख्या का मतलब हम एक उठा रहे हैं, 4 उठाइए, 10 उठाइए, 20 उठाइए, कोई मतलब नहीं। तो हमको एक बात बताइए, इसको समझने से पहले यहाँ क्या देने वाला है उसको समझने से पहले थोड़ा एक छोटा सा पॉइंट हमको बता दीजिए कि ये 2 को 6 में अगर भाग लगाएंगे तो कितने बार में हमको मिलेगा। तो अब बोलेगा सर 3 बार पढ़िए ना, मिल जाएगा। यानी कि 2 का टेबल में 3 बार पढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब हमको बताइए कि 0 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि हमको 1 मिल जाए। तो आप सुने होंगे बचपन से बनाएंगे, 0 कोई भी संख्या से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो आप पढ़िए, भर मतलब पढ़िए कि 0 से कोई भी संख्या, 0 से हमको 1 पहुंचाना है तो कितने बार पढ़ेंगे। तो बोले सर पढ़ते रहेंगे 0 गुना 0, 0 गुना 0, 0 गुना 0, दिन भर बैठेंगे कॉपी किताब लेकर तभी 1 नहीं पहुंचेगा। यानी कि अनंत हो जाएगा, अनडिफाइन का केस हो जाएगा, ये हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। उसके बाद अब इसको बताइए कि 1 को हम कितना बार पढ़ें कि 0 मिल जाए। तो आप बोलेंगे सर 1 को 0 पहुंचाना है, 0 बार पढ़िए ना, 0 से गुना कर दीजिए। 1 गुना 0 हमारा हो जाएगा 0। हो गया, दोनों कंडीशन आप समझ गए। तो ये छोटा सा कंडीशन है, इसको रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है परिमेय संख्या का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा परिमेय संख्या का, यहीं से हम लोग चालू करते हैं कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल है ना, सभी पूर्णांक संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि माइनस का रेंज, 0 लेकर प्लस का रेंज। यानी कि कोई भी संख्या उठाते हैं कि -2, -5, 1, 6, 8 सभी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, पीछे हम लोग चर्चा करके आ रहे हैं। सभी पूर्णांक संख्या हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद सभी प्रकार के भिन्न हो जाएंगे हमारा परिमेय संख्या। सभी प्रकार के भिन्न हो जाएंगे, सभी प्रकार के भिन्न, कैसा भी भिन्न, टेढ़ा मेरा, ये सभी प्रकार के भिन्न हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। और दशमलव का जो कहानी है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दशमलव का मतलब ये है कि दशमलव से अगर हम लोग चालू करें कि 0.5 ये हमारा परिमेय संख्या रहेगा। उसके बाद 0.27 ये भी हमारा परिमेय संख्या रहेगा। 2.5 ये भी हमारा परिमेय संख्या रहेगा। कहानी बस इसमें यह है कि दशमलव के बाद जो है नंबर रिपीट ना करे, फिक्स रहे। यानी कि आप देखिए कि 5 है, इसके बाद कुछ नहीं है। अगला कहानी में क्या होगा कि जैसे ये हमारा कहानी बन रहा है कि 0.55, आराम से समझिएगा इसको, इसी में एग्जामिनर घुमाता है आपको। 0.555 डॉट 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 ये चलता रहेगा। डॉट डॉट का मतलब पूरा एकदम रास्ता इसका नापा हुआ है। 0.131313 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। बशर्ते कहानी ये है
कि ये जो संख्या रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब है 5 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 5 आया है, 5 के बाद पुनः 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। यानी कि अगर दशमलव संख्या फिक्स है तो भी परिमेय संख्या, और दशमलव संख्या अनगिनत चलते रहा है, लेकिन संख्या रिपीट कर रहा है, संख्या रिपीट कर रहा है, संख्या रिपीट कर रहा है, 13 13 13 ये पुनः रिपीट कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो इसी कहानी पे यहाँ आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि 0.1236311532 डॉट 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 डॉट, एक ऐसा रैंडम संख्या हम उठाए। आप यहाँ देख पा रहे हैं, दशमलव वाला कहानी समझिएगा, इधर का तो बिल्कुल आसान है, एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। दशमलव कहानी जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला बात आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दशमलव संख्या है ये तो अनगिनत है, यहाँ भी अनगिनत था, यहाँ पे जो अनगिनत था जिसको हम लोग परिमेय बोल दिए, तो यहाँ पे जो अनगिनत था वो संख्या रिपीट कर रहा था, सेम संख्या। लेकिन आप हमको बताइए कि यहाँ पे कोई ऐसा संख्या है जो रिपीट कर रहा है? आप बोलेगा सर 1 2 है, फिर 3 6 हो गया, या 4 का पैर उठाते हैं तो भी नहीं बन रहा है, यानी उठ पटांग संख्या आ गया है, लेकिन चलते बना है, चलते बना है, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। इसी में आपको घुमा घुमा के बार बार पूछते रहता है। आगे इसका और भी क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका और भी एग्जाम्पल हो जाएगा वह संख्या जिसका वर्गमूल करने पर हमको एक पूर्ण संख्या नहीं मिले, वो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए हम अगर बोले कि √2, √3, √5, √7, √10, √11, कुछ भी वो संख्या। अब अभी बताइए ना कि ये संख्या का √2 है, इसका मान क्या होगा? क्या पूर्ण रूप में आएगा? ये नहीं आएगा। इधर समझिए, इसी कहानी को यहाँ लाते हैं। अब वह संख्या जिसके ऊपर में रूट रहे, लेकिन उसका एक वैल्यू प्राप्त हो अच्छा वाला पूर्ण रूप से, जैसे कि √4, तो √4 है, इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह से √9, इसका मान 3 हो जाएगा। उसी तरह से √16, इसका मान 4 हो जाएगा। √25 5, √100, √400। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इस सब का मान कोई ना कोई संख्या है, लेकिन इसका मान कोई ना कोई संख्या नहीं है। तो अब हम लोग इसी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं कि ये √2 आखिर परिमेय संख्या क्यों नहीं है, अपरिमेय क्यों है। तो अगर हम लोग √2 का वैल्यू अगर फाइंड करें, तो अगर √2 का हम लोग मान निकालें कि √2 बराबर होता क्या है, तो √2 बराबर आप अगर निकालिएगा कैलकुलेटर में, तो 1.41421356 डॉट 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 चलते रहेगा। यानी कि ये जो संख्या है, ये संख्या में कोई संख्या है जो रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट तो है, डॉट डॉट आप जैसे देखिएगा, यानी कि वो चलते जा रहा है। तो चलते जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपरिमेय हो जाएगा या परिमेय हो जाएगा, उसमें भी स्पेशल कहानी है। अगर ये ऐसा चलते जा रहा है, अगर संख्या रिपीट कर रहा है तो वो हो जाएगा परिमेय, लेकिन अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा अपरिमेय। तो इसी चक्कर में ये जो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या को हम लोग कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि इसको हम लोग बोले थे कि 0.2 है, तो इसको हम लोग ऐसे पॉइंट उड़ाएंगे तो फटाक से हमको मिल जाएगा 2/10, यानी कि 1/5। हालांकि इसके बाद जो हमारा का दशमलव प्रसार है, उसमें हम लोग और डिटेल में जाएंगे, सिर्फ इसी वाला में, पॉइंट वाला में, वहां भी अच्छे अच्छे सवाल है। बस आपको ये याद रखना है कि सभी प्रकार का संख्या पूर्णांक संख्या वो परिमेय संख्या है, सभी प्रकार का दशमलव संख्या परिमेय संख्या है, बशर्ते कहानी देख लीजिए कि दशमलव के बाद संख्या नहीं रहना चाहिए, अगर रहे भी तो सेम संख्या रिपीट करना चाहिए, वो भी हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। उसके बाद किसी संख्या पर अगर रूट है, अगर उसका मान अगर निकलता है, बढ़िया वर्गमूल अगर निकल रहा है, कोई पूर्ण वैल्यू दे रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। और इधर का कहानी ऐसा है कि पॉइंट के बाद संख्या रिपीट करते जा रहा है, लेकिन बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है संख्या का, एक ही संख्या का, वो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। और कोई भी संख्या जिसका रूट के अंदर में वैल्यू हम लोग को पूर्ण रूप से नहीं मिलता हो, उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये तो कहानी सिंपल सा है। और भी दो लगातार पूछा जाता है कि 22/60 और पाई
ये दोनों कैसा कैसा संख्या है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आप लोग तो याद कर लिए होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो क्यों हो रहा है इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्टार में हम लिख देते हैं इसको कि ये जो हमारा पाई है और ये जो हमारा 22/7 है, तो ये दोनों संख्या आप यूज में तो लाते हैं, सेम है कि पाई का वैल्यू आप 22/7 रख देते हैं, लेकिन ये दोनों संख्या सेम नहीं है। पाई का वैल्यू जो हम लोग 22/7 ले रहे हैं वो अप्रोक्स वैल्यू, लगभग का मान है, पूर्ण रूप से ये सटीक नहीं है, इसमें भी त्रुटि है। त्रुटि कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 22/7 को अगर तोड़े तो 22/7 को तोड़ेंगे तो 3.142857 और 142857 डॉट 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 चलते रहेगा। अगर हम लोग पाई को अगर देखें तो पाई का जो वैल्यू हो जाएगा 3.141592 डॉट 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 हो जाएगा। तो ये जो दोनों संख्या है, अब इसको अगर बारीकी से देखा जाए तो ये जो संख्या है, ये संख्या यहाँ भी डॉट 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 है, यानी चलते रहा है, और यहाँ भी डॉट डॉट है, ये चलते रहा है। लेकिन ये जो संख्या है, ये संख्या रिपीट कर रहा है। अगर बारीक से अगर देखा जाए तो 142 यानी कि 142857 142857 ये संख्या रिपीट कर रहा है, यानी कि आने वाला जो रेंज होगा 142 और 857, यानी कि संख्या रिपीट कर रहा है और डॉट डॉट रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। कहानी ये है इसका, परिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई का वैल्यू देखा जाए तो और भी है, पाई का वैल्यू हम पूरा नहीं लिख सकते हैं, ये संभव नहीं है, यानी कि चलते रहेगा, अथा है अथा है। अथा कहने का मतलब ये है, लेकिन ये जो संख्या है ये रिपीट नहीं करेगा कभी भी, चाहे आप 10 भी संख्या ले लीजिए, इसके बाद शायद 6535 ऐसे कुछ आने वाला है, तो वो संख्या रिपीट नहीं करने वाला है। जैसे 14 है तो इसके बाद 15 आ गया, 92 आ गया, या कोई 3 का पेयर ले तो भी रिपीट नहीं कर रहा है, 4 का पेयर ले तो भी रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 का पेयर के बाद रिपीट कर रहा है, 6 संख्या के बाद पुनः वही संख्या आ रहा है, यानी कि रिपीट करेगा तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या, अगर रिपीट नहीं करेगा वो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। इसीलिए हम लोग पाई को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और 22/7 को बोलेंगे परिमेय संख्या। हम लोग एज यूजुअल मिलाते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7, लेकिन वो सटीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू रहता है। लेकिन अगर परिमेय अपरिमेय देखा जाए तो ये इसका लॉजिक है कि ये क्यों है परिमेय, तो इस कारण से है कि इसका दशमलव जो प्रसार है वो रिपीट कर रहा है, इसका रिपीट नहीं कर रहा है, चलते रहा है तो अनगिनतियां भी है, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग पाई को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और भी हम लोग अपरिमेय संख्या का उदाहरण देखेंगे, अभी तो उदाहरण नहीं देखना है, बहुत सारा खाली उदाहरण आएगा अपरिमेय संख्या का, जहां जहां कंडीशन बताएंगे। तो ये हो गया आपका मेन कंडीशन। अब इसी के इर्द गिर्द सारा कंडीशन हमारा घूमेगा, इसी से हम लोग कॉन्सेप्ट को जनरेट करेंगे और सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक तगड़ा कॉन्सेप्ट, जिससे आपका बोर्ड में सवाल बनता है, पूछा जाता है बार बार। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आराम से समझते हैं। पहले सारा सवाल हम दिखाएंगे आपको, जितना भी बना है हम आए हैं तो पूरा दिखाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि ऐसे ऊपर ऊपर से बता के चले जाएंगे, नहीं, आपको हम बता रहे हैं तो पूरा आपको डिटेल में बताएंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, या आगे अगर बढ़ाएं, पहले पूरा लिखने दे दीजिए क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है यहाँ पे। परिमेय संख्या घटा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, या परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, या परिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा। तो ये जो कहानी बनेगा ना, कि यानी कि कोई भी एक परिमेय संख्या किसी दूसरे परिमेय संख्या से जोड़ में रहे, घटा में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, तो इन सब का जो संख्या जो बनेगा वो संख्या होगा हमारा परिमेय संख्या ही कहलाएगा, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखिए कि 2 + 3, तो बोलेगा सर परिमेय गुना परिमेय जोड़ परिमेय 5, या कुछ भी आप बटे में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे इसको बना के हम दिखाएगा। तो
ये हो रहा है हमारा 7/2, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। या एग्जाम्पल घटा का ले तो 5 4/3 1/2 घटाइएगा इसको, तो ये भी हमारा जो बनेगा यानी कि 8 5/6, तो ये भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। या अगर हम लोग और भी देखें कि 4/3 गुना 1/2 यानी कि 2/3, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। या एग्जाम्पल और देखें कि 4/3 भागा आपकी बार परिमेय में लग रहा है यानी कि 8/3, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि परिमेय में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ गुना घटा रूप में रहे तो वो हमको देने वाला है परिमेय संख्या। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, हालांकि इसका कोई काम हम लोग को पढ़ने वाला नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए हम आपको बता दिए। आगे देखिए कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय आपकी बार परिमेय परिमेय लिए थे तो आपकी बार अपरिमेय अपरिमेय लिए, अपरिमेय अपरिमेय लिए, तो इसका जो संख्या जो बनेगा ना तो वो भी हमारा बनेगा अपरिमेय। अपरिमेय में कहानी थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अपरिमेय जोड़ अपरिमेय ये हमेशा अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल जैसे कि √2 प्लस √3, ये दोनों संख्या हमारा अपरिमेय संख्या है। इसका हम लोग कुछ भी नहीं जोड़ ही नहीं पाएंगे, इसको कभी जोड़ ही नहीं। आप अगर रूट बनाए हैं, अगर रूट का सवाल आप लोग बनाए हैं, ये जुड़ेगा ही नहीं। अब नहीं जुड़ेगा तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या हम नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा जगह का अभाव है। अपरिमेय संख्या घटा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे दो कहानी बनेगा, एक बनेगा परिमेय भी बन सकता है और दूसरा अपरिमेय भी बन सकता है, अपरिमेय भी बन सकता है। तो कहानी इसका चेंज है, कहानी इसका चेंज है, परिमेय भी बनेगा अपरिमेय भी बनेगा। अब कब कब ये कैसा होने वाला है कि जैसे √5 है और इसमें √2 को घटा रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर इसको तो घटा ही नहीं पाएंगे, तो घटा ही नहीं पाएंगे तो ये अपरिमेय हो गया, यानी कि ये जो कहानी दे रहा है ये अपरिमेय का दे रहा है। उसके बाद अगर फिर से देखा जाए, अगर √5 में √5 को ही घटा दिया जाए तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0, और 0 हम लोग पर क्या है, एक ऐसा संख्या के रेंज में आएगा, तो 0 हमारा परिमेय संख्या के रेंज में आएगा। इसलिए हम आपको बोले कि अपरिमेय घटा अपरिमेय दोनों कंडीशन छोड़ेगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों। उसी तरह से अगला अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें कि अपरिमेय, अपरिमेय गुना का अपरिमेय क्या हो जाएगा, गुना अपरिमेय क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों संख्या इस बार अपरिमेय रहे तो क्या हो जाएगा। तो इसमें भी दोनों कहानी बनेगा कि एक बार बनेगा परिमेय और एक बार बनेगा अपरिमेय। तो सिंपल सा कहानी है, अपरिमेय परिमेय बनेगा। तो कब बन रहा है अपरिमेय, मान लीजिए कि √2 है और √3 है, तो ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, और ये जो संख्या दे रहा है हमको √6, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। उसके बाद अगर √2 को √2 के साथ गुना किया जाए तो ये भी परिमेय है, अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है, तो दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये हमको दे रहा है 2, इसलिए ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय और ये हो जाएगा हमारा परिमेय। तो दोनों का कहानी सिंपल है, समझने का दिक्कत खाली, परिमेय अपरिमेय गुना में रहेगा, परिमेय अपरिमेय अपरिमेय गुना में रहेगा, कहानी हमारा 2 बनेगा। उसी तरह से हमारा अगला कंडीशन है कि अपरिमेय, अपरिमेय भागा अपरिमेय क्या हो जाएगा, भागा अपरिमेय क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी दोनों कंडीशन बनेगा, एक बार अपरिमेय बनेगा एक बार परिमेय बनेगा। तो जैसे कि एग्जांपल देख लें कब कब बनेगा अपरिमेय कब कब बनेगा परिमेय। एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए कि √8 है और इसको √2 से भाग दे रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में खत्म हो जाएगा। ये हर का परिमेय करके आप बना सकते हैं इसको। अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें कि √4 है और इसको √2 से भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा √2, तो ये हो गया हमारा परिमेय, ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय, यानी कि दोनों कहानी छोड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि परिमेय में परिमेय का रहेगा तो जोड़ घटा गुना बक्स अपरिमेय, अपरिमेय कहानी यहाँ पे है, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय बनेगा, बाकी घटा गुना और भाग में दोनों कहानी बनने वाला है। उसके बाद हमारा अगला जो कंडीशन है वो अगला कंडीशन इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि अब की बार जैसे हम लोग यहाँ पे परिमेय परिमेय लिए थे, अपरिमेय अपरिमेय लिए हैं, अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि परिमेय अपरिमेय ले रहे हैं, परिमेय या जोड़ बोले तो
अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय, या इसी को हम लोग बोले कि अपरिमेय जोड़ परिमेय। पहले कहानी हम लिख देते हैं क्या क्या होने वाला है, या बोले परिमेय घटा अपरिमेय, अपरिमेय, या अपरिमेय घटा परिमेय, ये भी कहानी हो सकता है, या परिमेय गुना अपरिमेय, या अपरिमेय गुना परिमेय, या अपरिमेय भागा परिमेय, सारा कहानी देख लीजिए, या परिमेय भागा अपरिमेय। 8 कहानी हम आपको बता रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि परिमेय अपरिमेय अपरिमेय परिमेय, तो कोई भी दो संख्या जो परिमेय अपरिमेय में जोड़ में रहे, अपरिमेय परिमेय गुना में रहे, अपरिमेय परिमेय घटा में रहे, अपरिमेय अपरिमेय भाग में रहे, तो टोटल जो कहानी हमारा बनने वाला है वो बनने वाला है अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे सब ठोका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है और इसमें कोई अपरिमेय संख्या जुड़ गया, तो ये जो संख्या हमारा होगा वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कोई संख्या है उसमें कोई अपरिमेय संख्या घट गया, तो ये जो हमारा संख्या है वो भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। मान लीजिए कि कोई संख्या है और इसमें कोई अपरिमेय संख्या से गुना हो रहा है, तो 3√2 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि अगला कंडीशन देखे तो कोई भी संख्या है इसमें कोई अपरिमेय संख्या का भाग लग रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय अपरिमेय का कुछ भी अगर हम लोग देख ले, जोड़ घटा गुना भाग, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, परिमेय या तो अपरिमेय या तो परिमेय, तो ऑलवेज हमारा जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा अपरिमेय। तो अपरिमेय का बहुत सारा एग्जांपल हो गया आपका, माइनस में रहे प्लस में रहे कोई भी संख्या रहे, बहुत सारा संख्या, और इधर का कहानी तो आपको क्लियर है। तो ये जो कहानी है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल आपका बनता है, बार बार पूछा जाता है। मान लीजिए कोई भी सवाल आपको पूछ दिया कि परिमेय गुना अपरिमेय संख्या का क्या मिलन होगा, तो क्या बनेगा, परिमेय अपरिमेय, कुछ भी, नन ऑफ दिस। तो परिमेय गुना अपरिमेय, कोई भी उल्टा पुल्टा संख्या अगर जोड़ घटा गुना भाग में रहे तो ऑलवेज अपरिमेय ही बनेगा। तो ये एकदम मूलभूत कॉन्सेप्ट है, इसी से सवाल उठाता है बारी बारी, और भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारा एग्जाम में जैसा पूछा जा रहा है सवाल, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर में लेके आएंगे। एक वीडियो प्रीवियस ईयर का बनेगा ही, जब ये हमारा चैप्टर का आखिरी वीडियो रहेगा तो हम प्रीवियस ईयर का सारा सवाल आपको बताएंगे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा, और कहीं से निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हम आपको बताएं एकदम पूर्ण रूप से हम आप बता दिए, आपको इसमें कुछ भी जानकारी नहीं लेना है, पूरा आपका यहाँ पे खत्म हो गया। और भी कॉन्सेप्ट है, और भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रूट का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट और भी है इसमें, कि यहाँ से सवाल आपको बनता हुआ दिखेगा और 100% दिखेगा, बहुत बार पूछा भी गया है। आप देखिए सवाल को तो आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। कि कंडीशन नंबर 1 ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कि रूट के अंदर में कोई भी अगर दो संख्या है a प्लस b, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, कि रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b, ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन ये है कि रूट अंडर कोई भी दो संख्या a माइनस b है, तब भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b, ये नहीं कर सकते। तीसरा कहानी ये है कि कोई भी रूट अंडर के संख्या में रूट के अंदर में a गुना b है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ये सही होगा, ये कर सकते हैं। अगर कोई भी संख्या भाग में है, जैसे कोई भी दो संख्या भाग में है, a बटा b है रूट के अंदर में, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोले सर ये कहाँ है, ये कहीं तो देखे नहीं हम लोग। तो ये आपको इस रूप में नहीं दिखेगा, लेकिन सवाल के रूप में आपको दिखेगा। सवाल कैसा बनने वाला है, तो एग्जाम्पल देखिए। तो एक सवाल हम आपको दिखाते हैं कि रूट अंडर मान लीजिए कि 64 प्लस का 36, ये एक कैसा संख्या है। तो अगर आप इसको बनाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको बांट के बनाए, या चलिए और हम थोड़ा बढ़ा देते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर रूट अंडर 75 प्लस 25, 75 प्लस 25, या और भी एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं कि रूट अंडर
25 प्लस 25, रूट अंडर 25 प्लस 25। तो आप अगर हम आपको बोले कि इसमें परिमेय संख्या कौन सा है और अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो इस कहानी में आपको ये देखना है कि रूट के अंदर में जब भी ऐसा संख्या बने जोड़ में, तो आप उसको पहले जोड़िएगा, ना कि आप पहले रूट के अंदर में होता है ना, दो कहानी बनता है। आपको जैसे दिख गया कि रूट के अंदर में 64 है, तो 64 को अगर तोड़ेंगे 8, इधर का 6 8 14 हो जाएगा, तो 14 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। उसी तरह से अगर इसको तोड़ के देखें आप बोलिएगा तो इसका तो भी नहीं कर रहा है, इसका तो 5 है, रूट अंडर 75 का तो मान जान में नहीं करते हैं। 25 का मान जानते हैं, 25 का मान जान 5 5 10, ये परिमेय, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। क्या करना होगा कि रूट अंडर 64 ये हो जाएगा हमारा 100, और 100 का मान हो जाएगा हमको 10, ये हमारा परिमेय हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको देखा जाए तो यहाँ भी रूट अंडर 100 और 100 का मान 10, ये भी हमारा परिमेय होगा, लेकिन ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। क्यों होगा? रूट अंडर 50 आ रहा है और ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। कहानी देख लीजिए कैसा चेंज हुआ, यहाँ पे तालमेल यहाँ गड़बड़ा गया। ये देख के लग रहा था कि परिमेय होगा, क्योंकि रूट अंडर 25 हो जाएगा, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। देख लीजिए इसको कहानी से। तो रूट के अंदर में घटा रहे या जोड़ रहे, पहले उसको देखना है, पहले उसके अंदर में काम कर लेना। जोड़ रहे तो जोड़ लेना है, घटा रहे तो घटा कर लेना है। उसके बाद उसका देखना है कि फिक्स वैल्यू आ रहा है, फिक्स वैल्यू आ रहा है तो परिमेय संख्या। ऐसा नहीं कीजिएगा बांट दीजिएगा, क्योंकि ये बटने वाला है नहीं, घटा भी नहीं बटेगा, बट गुना वाला बढ़ जाएगा, गुना वाला बढ़ जाएगा। गुना वाला कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे बढ़ रहा है कि मान लीजिए कि रूट अंडर 25 गुना रूट अंडर 36 है, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं। तो रूट अंडर 25 इसको ऐसे बांट दीजिए और रूट अंडर 36 इसको भी बांट लीजिए। तो रूट अंडर 5 गुना 6 और 6 5 30, ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग गुना भी कर लेते हैं रूट के अंदर में, देख लीजिए और एक बार देख लीजिए कि क्या हो रहा है। मान लीजिए इसको हमको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 36 गुना 25 900 हो जाएगा, और 900 का मान हमको 30 मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बांट सकते हैं, बट जोड़ घटा में हम लोग बांट नहीं सकते। उसी तरह से भाग में भी हम लोग बांट सकते हैं, भाग में भी बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं कि मान लीजिए कि ये रूट अंडर 81 और बटे का 9 है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर 81 बटे रूट अंडर 9, और ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 9, इसका मान 3, काट कूट करके 3 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रहे तो नहीं करेंगे। ऐसा वाला में रहे रूट अंडर 2 और रूट अंडर 4, तो आप देख पा रहे हैं कि रूट अंडर 2 का कोई वैल्यू नहीं है और रूट अंडर 4 का मान, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कहानी यहीं से पूछा जाएगा, बहुत बार यही से पूछता है क्वेश्चन। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो 1000 बार पूछा गया है, लेकिन बशर्ते कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि रूट के अंदर में अगर दो संख्या रूट में रहे तो इसको बांटेंगे नहीं, पहले अंदर में जोड़ जाड़ के देख लेंगे। अगर पूर्ण रूप से वैल्यू आ रहा है तो परिमेय होगा, घटा के देखेंगे परिमेय होगा। गुना में आपको पता है, गुना में बांट भी सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, ऐसे गुना करके लिखेंगे। आपको अगर फिक्स वैल्यू आ रहा है तो हम लोग कर सकते हैं। भाग में बांट सकते हैं। तो बार बार ये सब सवाल आपको पूछा जाएगा और आपको इसी कॉन्सेप्ट के तहत आपको आंसर देना है। एक सवाल और भी बनता है इसमें कि मान लीजिए कि सवाल ये बन रहा है कि कॉन्सेप्ट ही बोल देते हैं इसको। कॉन्सेप्ट ये है कि सभी जो है पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक बोल रहे हैं, सभी पूर्णांक परिमेय है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। अब ये बात तो आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे। दिखाने का मतलब यहाँ अच्छा से देख लीजिए आप कैसे हो रहा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक हमको पता है कि माइनस का क्षेत्र से चालू होगा, प्लस तक जाएगा, तो सभी पूर्णांक हो जाएगा परिमेय। लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें कि मान लीजिए कि 3/2 है, तो 3/2 है तो ये जो है हमारा परिमेय है, लेकिन ये क्या पूर्ण रूप से अंक में आएगा? अगर इसको भाग लगाएंगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव में चले गया, और दशमलव में चले गया तो पूर्णांक नहीं हुआ। तो इसीलिए कहानी ये बनता है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक होगा। ये परिमेय होने के बावजूद पूर्णांक नहीं है, लेकिन परिमेय है। उसी तरह से सभी पूर्णांक परिमेय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक परिमेय कहलाएगा।
लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं कहलाएगा। बार बार पूछने वाला, इतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे ज्यादा अगर कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो अगली वीडियो का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग शांत और अशांत पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा। हालांकि आज तक जितना भी सवाल इस फॉर्मेट में पूछा गया है, हमने सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया। बात रहा कि इसका प्रैक्टिस कब होगा, तो प्रैक्टिस जब हम इस चैप्टर का आखिरी जिस दिन वीडियो बनेगा तो प्रीवियस ईयर और आने वाले सवाल पे चर्चा होगा, तो उस दिन हम लोग इसका पूरा एकदम देखेंगे कितना कितना सवाल बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब बोलना ना पड़े, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।